ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे अपर लिम्ब के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड फोर आर्म। आज हम क्या पढ़ेंगे? फोर आर्म। देखिए, वही सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है। सबसे पहले हमने शोल्डर जॉइंट की बात की, उसके बाद हमने क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बात की, उसके बाद हमने फ्रंट और बैक साइड ऑफ द आर्म पढ़ा है, फिर हमने एल्बो जॉइंट्स पढ़ी है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? फोर आर्म पढ़ेंगे। हेडिंग दे दे जनाब। तो इसका रूट क्यों मुख्तलिफ है बता रहा हूँ, बस मैं आपके पॉइंट को समझ गया। ज़रूरी नहीं है कि जिस नर्व की कार्ड सेम हो तो उसकी रूट वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब पोस्टीरियर कार्ड इज मेड फ्रॉम द ऑल पोस्टीरियर डिविजन्स, ठीक है। लेकिन उसमें जो रेडियल नर्व है ना, जो पोस्टीरियर कार्ड से निकलती है, दे कैन रिसीव द फाइबर फ्रॉम ऑल द रूट्स। लेकिन ये है कि पोस्टीरियर कार्ड के अंदर से रूट्स तो सारे आते हैं, लेकिन उससे रिसीव करने वाले रूट्स जो एक्सिलरी नर्व की होती है वो सिर्फ C5 से 6 से होती है। मतलब कार्ड के अंदर रूट सारे आते हैं, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि वो नर्व फाइबर कौन से रिसीव करते हैं। तो एक्सिलरी नर्व सिर्फ कौन से रूट से फाइबर लेंगे? C5 C6 से, और रेडियल नर्व उन सारों से लेंगे, ठीक है। गुड क्वेश्चन। लेके फोर आर्म, शाबाश। व्हाट इज मेंट बाय फोर आर्म? फोर आर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन है उन पे हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे, ठीक है। फोर आर्म इज आल्सो नोन एज इंटी ब्रेकियम। जिस तरह के आर्म को हम ब्रेकियम कहते हैं, तो फोर आर्म को हम इंटी ब्रेकियम कहते हैं। लेकिन इट इज आल्सो नोन एज इंटी ब्रेकियम। फोर आर्म इज एक्सटेंड फ्रॉम एल्बो जॉइंट अप टू रेस्ट जॉइंट। ये एल्बो से लेके कहाँ तक है? रेस्ट जॉइंट तक है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम एल्बो जॉइंट अप टू रेस्ट जॉइंट, ठीक है जी। ये पॉइंट याद रखें। पहले तो मोटी मोटी चीज़ें आपको लोगों को आनी चाहिए कि फोर आर्म है क्या चीज़ और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि फोर आर्म के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो कौन कौन सी है। मतलब एल्बो जॉइंट से लेके रेस्ट तक जितना भी इलाका है उसके अंदर लेके स्ट्रक्चर्स कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दी फोर आर्म, ठीक है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स है ना वो मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1, वी विल डिस्कस मसल्स इन द फोर आर्म। के मसल्स होते हैं फोर आर्म के अंदर, क्या होती है? मसल्स। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले के वी विल डिस्कस मसल्स हम पढ़ेंगे फोर आर्म की डिफरेंट कंपार्टमेंट्स की। इसकी एक इंटीरियर कंपार्टमेंट होती है, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होती है और एक लेटरल कंपार्टमेंट होती है। तो देयर आर डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट इन दी फोर आर्म इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके बाद फोर आर्म के अंदर टेंडन्स पाई जाती है। देयर आर टेंडन्स इन दी फोर आर्म मसल्स, मतलब टेंडन्स पाई जाती है। टेंडन्स इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट मसल विद द बोन्स। वेरी गुड। ये मसल से बोन को मिलाता है, दैट इज नोन एज अ टेंडन्स। जिस तरह के ट्राइसेप टेंडन आकर अल्ना पे इंसर्ट होता है, बाइसेप टेंडन जाके रेडियस पे। तो अल्ना और रेडियस दीज आर द पार्ट ऑफ फोर आर्म। ये किसके अंदर आते हैं? फोर आर्म में। फोर आर्म के अंदर बोन्स भी पाई जाती है। बोन्स, फोर आर्म के अंदर बोन्स पाई जाती है। देयर आर टोटली 2 बोन्स इन द फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर टोटल कितनी बोन्स है? 2। वन इज मीडियल बोन, ठीक है, मीडियल बोन, और दूसरा क्या है? लेटरल बोन है। द मीडियल बोन विच इज प्रेजेंट इन द फोर आर्म दैट इज कॉल्ड अल्ना। इसको हम क्या कहते हैं? अल्ना। सो अल्ना इज द मीडियल बोन इन द फोर आर्म, और लेटरल बोन हमारे पास कौन सी है? रेडियस। तो अल्ना और रेडियस ये 2 बोन्स है जो फोर आर्म के अंदर हमें मिलती है। तो विच बोन इन द फोर आर्म इज ऑन मीडियल साइड? आंसर इज अल्ना। और विच बोन इज ऑन द लेटरल साइड? रेडियस। अल्ना इज मच बिगर बोन देन रेडियस। मतलब अल्ना जो लेंथ वाइज है वो रेडियस से क्या है? ज़्यादा बिग है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेके इस फोर आर्म के अंदर हम नर्व्स पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नर्व्स होती है जो कहाँ से पास होती है? फोर आर्म से पास होकर कहाँ पे जाती है? हैंड में। तो यहाँ पे आप लोग लेके नर्व्स, फोर आर्म के अंदर हम डिफरेंट क्या पढ़ेंगे? नर्व्स पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व्स that is really associated with forearm innervation, बताएं
शाबाश, एनीवन। फोर आर्म के अंदर जो मेन नर्व्स हम पढ़ेंगे, हाँ, रेडियल नर्व, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म मसल विच आर एक्सटेंसर मसल, दे आर इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। दूसरी, वेरी गुड, मीडियन नर्व, मीडियन नर्व इज आल्सो इनर्वेटेड द मसल इन फोर आर्म। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अल्नर नर्व। एक्सीलेंट, ठीक है। दीज आर द थ्री नर्व्स विच वी विल डिस्कस फॉर द मसल्स ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर जो मसल है दे आर इनर्वेटेड बाय थ्री नर्व्स, ठीक है। इस बैक साइड की अगर हम मसल लेंगे बैक साइड, तो वो इंटीरियर कंपार्टमेंट होगी कि पोस्टीरियर? पोस्टीरियर। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म हेल्प इन दी एक्सटेंशन। तो एक्सटेंसर मसल जितने भी है दे आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। लेकिन रेडियल नर्व की कल हमने कितनी ब्रांचेस पढ़ी है जाम? हाँ जी, दो। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, डीप ब्रांच। तो विच ब्रांच इज अ मोटर ब्रांच? डीप ब्रांच। तो जितने भी एक्सटेंसर मसल है ऑन द बैक ऑफ फोर आर्म दे आर मेनली सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। लेकिन फ्रंट के जितने मसल है फ्रंट के, दे आर मोस्टली सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एंड ओनली 1 in 2 मसल दे आर इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। तो फोर आर्म के अगर फ्रंट की हम बात करें ना, फोर आर्म की फ्रंट, इसके जितने भी मसल है दे आर 99% सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, लेकिन 1% सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। लेकिन बैक के जितने भी मसल है दे आर इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जनाब, फोर आर्म के अंदर और कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है? ब्लड वेसल्स। फोर आर्म के अंदर क्या पाई जाएगी? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल में आर्टीरियल सप्लाई भी है और वीनस ड्रेनेज भी होती है। तो ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी फोर आर्म, ठीक है। द मेन आर्टरीज विच रन इन द फोर आर्म इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। इस तरह के फिर हम वेन पढ़ेंगे, सेफेलिक वेन, बेसेलिक वेन, वो हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। लेकिन वेन और आर्टरीज आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग पहले जहन में डाल दें कि भाई फोर आर्म के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर मसल्स इन द फोर आर्म। फिर जनाब इसकी नर्व्स, ये दो चीज़ें हमने पढ़नी है। नर्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फोर आर्म, ये MCQs आएंगे। और MCQs ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ दी फोर आर्म। लेकिन मसल और नर्व्स के अलावा टेंडन्स, बोन्स और ब्लड वेसल भी फोर आर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जनाब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपरली वी शुड नो एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल टर्म्स का पता होना चाहिए। फिर जब हम मसल्स की बात करेंगे तो हमें इन टर्म्स का पता होना चाहिए। अगर जनाब हम आगे पढ़ेंगे और उसमें ये वर्ड आ जाए विच इज कॉल्ड पोलेसिस, क्या वर्ड आ जाए? पोलेसिस। पोलेसिस इज द वर्ड यूज फॉर थंब। ये किसके लिए यूज होता है? थंब के लिए। तो आज के बाद एनाटमी में अगर एक MCQs आ जाए कि पोलेसिस इज द वर्ड रिप्रेजेंट ऑफ थंब। देखिए ये थंब की फ्लेक्शन है, ये थंब की क्या है? एक्सटेंशन है। ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। अगर मैं इस थंब को फ्लेक्स कर सकता हूँ तो द मसल विल बी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर? फ्लेक्सर। और अगर ये कर सकता हूँ, एक्सटेंसर। अगर एक लॉन्ग मसल है उसको लॉन्गस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गस। तो देखिए फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलेसिस लॉन्गस। इसका मतलब ये है कि जिस मसल की वजह से फ्लेक्शन होती है उसको फ्लेक्सर कहते हैं, जिस मसल की वजह से एक्सटेंशन होती है उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं। लेकिन अगर उन मसल के साथ पोलेसिस का वर्ड आ जाए, इट विल शो इफेक्ट ऑन द थंब। ये किस फिंगर के लिए होगी? थंब के लिए। मतलब एनाटमी में थंब को हम पोलेसिस कहते हैं। नंबर 1 टर्म। नंबर 2, अगर जनाब, हाँ जी पढ़ रहे, अभी 1 घंटा क्लासेस पे ले रहे, ठीक है, कि पोलेसिस वर्ड्स कहाँ पे आएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर मसल के साथ नाम में पोलेसिस आ जाए तो वो मसल किस थंब को, किस एरिया को सप्लाई करेगी? थंब को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट देखिए डिजिटोरम। डिजिटोरम, अगर मसल के साथ डिजिटोरम वर्ड ऐड हो जाए, इट विल शो द डिजिट्स। मतलब ये 3 फिंगर्स, इसको डिजिट्स कहते हैं, फिंगर्स। इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इन 3 फिंगर्स को हम कहते हैं डिजिटोरम। यहाँ पे लेके डिजिटोरम इज द वर्ड यूज फॉर फिंगर्स। ये फिंगर्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर किसी मसल के साथ इस तरह एक वर्ड आ जाए विच इज कॉल्ड मिनिमी, इसको हम क्या कहते हैं? मिनिमी।
मिनिमी का मतलब है मिनिमम, वेरी स्मॉल, इस लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर को हम क्या कहते हैं? मिनिमी। तो इसमें लेके लिटिल फिंगर। एनाटमी को समझने से पहले पहले यू पीपल शुड नो द टर्म्स ऑफ एनाटमी। एनाटमी के अंदर इन टर्म्स का मतलब क्या है? तो देखें, डिजिटोरम इज द वर्ड यूज फॉर 3 फिंगर्स और मिनिमी इज द वर्ड यूज फॉर लिटिल फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग 4th नंबर लेके, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल के साथ एक वर्ड आ जाए विच इज कॉल्ड लॉन्गस। क्या जाए? लॉन्गस। लॉन्गस मीन लॉन्ग मसल, मतलब वो मसल जिसकी कोर्स क्या हो? ज़्यादा हो, लॉन्ग हो, उसको हम लॉन्ग मसल कहते हैं, लॉन्गस। और जिस मसल के साथ आखिर में आ जाए ब्रेविस, क्या जाए? ब्रेविस, इट विल मीन शॉर्ट मसल। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट मसल। ब्रेविस इज द वर्ड यूज फॉर शॉर्ट, लॉन्गस इज द वर्ड यूज फॉर लॉन्ग। ठीक है, हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? पोलिसिस। अगर एक मसल है, आप लोगों को वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक मसल है वो इस थंब की एक्सटेंशन करता है तो एक्सटेंसर मसल होगा कि फ्लेक्सर? एक्सटेंसर। और किसको सप्लाई करता है? पोलिसिस। हम कहते हैं कि एक्सटेंसर पोलिसिस। और अगर वो मसल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है उसको कहते हैं एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये मसल का नाम हो गया। और अगर वो मसल छोटा है, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। इस तरह तो जब आप लोग एनाटमी बुक उठाते हैं, इसमें टेबल्स है सारे, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। तो लॉन्गस विल बी मीन दैट मसल इज अ वेरी वेरी लॉन्ग। लेकिन अगर ब्रेविस का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब कि वो मसल क्या है? वो शॉर्ट है। ये डिफरेंट एनाटॉमिकल वर्ड समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक और आखिर में वर्ड लेके, प्रोफंडस। प्रोफंडस, अगर एक मसल के साथ ये वर्ड आ जाए प्रोफंडस, प्रोफंडस का मतलब ये है वो मसल जो किसी एरिया के अंदर डीपर चला जाए। कहाँ पे चला जाए? डीपर। इसका मतलब है डीप मसल या डीपर मसल, डीपर। फॉर एग्जांपल कुछ मसल्स होती है वो स्किन के साथ जाकर ख़त्म हो जाती है, उसको हम सुपरफिशियलस कहते हैं। और वो मसल जो अंदर डीप चला जाए तो उसको क्या कहते हैं? प्रोफंडस कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 वर्ड्स हैं। अगर ये 6 वर्ड्स आप लोगों ने सीख लिए तो जितने भी मसल है फोर आर्म के अंदर उसके नाम समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने याद रखना है पोलिसिस इज द वर्ड यूज फॉर थंब। आप लोगों ने बताने डिजिटोरम इज द वर्ड यूज फॉर फिंगर्स। मिनिमी, इसको कुछ लोग मिनिमाई कहते हैं, इट इज द वर्ड यूज फॉर लिटिल फिंगर। फिर लॉन्गस मीन लॉन्ग मसल, ब्रेविस मीन शॉर्ट मसल और प्रोफंडस का मतलब है डीपर मसल। क्लियर है? ओके जी, अब आप लोग हेडिंग दे दे मसल्स ऑफ द फोर आर्म। अब हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ जा रहे कि व्हाट आर द डिफरेंट मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी फोर आर्म। तो फोर आर्म के अंदर अब हम मसल्स पढ़ेंगे। हेडिंग दे दे मसल्स ऑफ दी फोर आर्म। muscle in the forearm are arranged in different compartments. किस में अरेंज हुए हैं? कंपार्टमेंट में, in different compartments। ठीक है जी, कहते हैं कि फोर आर्म के अंदर मसल मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में अरेंज हुए हैं। अब हाउ मेनी कंपार्टमेंट्स ऑफ द फोर आर्म वी हैव? 3। याद रखिए, इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दे इंटीरियर कंपार्टमेंट। इंटीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी मसल्स होते हैं दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्लेक्शन। तो ये सारा का सारा कंपार्टमेंट क्या कहलाएगा? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ व्हाट? आंसर इज फोर आर्म। आप लोग लेके, क्योंकि इंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म की भी हमने पढ़ी है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे? फोर आर्म पढ़ रहे। इसके साथ इस तरह टेबल ड्रा करें और इसके बाद जनाब लेके लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म।
ठीक है जी। यहाँ पे फिर आखिर में क्या लिखना है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जिसको हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म कहते हैं, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप लोगों का टारगेट ये है कि हमने वो मसल पढ़ने हैं जो कहाँ पे मौजूद हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट में, और वो मसल भी पढ़ने हैं जो लेटरल कंपार्टमेंट में है, और फिर वो मसल पढ़ने हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, एनाटमी का ये बुक उठाकर देखे इसमें इस तरह नहीं लिखा, इसमें रेंडमली लिखा है, लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं वो आप लोगों से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता है। ठीक है, आपने नींद की है? रात को किस टाइम सोए हुए थे? हाँ, क्या करते हैं रात को? नींद पूरी क्या करे, ठीक है ना सारे? हाँ ना, अलर्ट बैठे। हाँ सही है, ये इस तरह नहीं समझ आती इंसान को, ये इस तरह बैठा हुआ है मुझे बस, ठीक है ना। कोशिश करे कि नींद, आपने नींद की है सही 2-3 घंटे हैं, नींद ज़्यादा क्या करे, ठीक है, इतना भी नहीं कि फिर उठ ना सको, लेकिन नींद कंप्लीट नींद आप लोग करोगे तो आप लोग फ्रेश रहेंगे। सही है, ओके। इधर देखें, इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जो मसल्स है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 में। कितने में? 3। देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम फ्रंट को देखते हैं ना फोरआर्म में, देखें फॉर एग्जांपल इफ दिस इज कॉल्ड द फोरआर्म ऑफ द हैंड, फॉर एग्जांपल ये मसल जो है ना, ये पहले 4 मसल्स, ठीक है, इसको जब हम इस तरह निकालते हैं ना, एक मसल को हमने रिमूव किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, इसका मतलब यह है कि फोरआर्म के अंदर 4 मसल है जो स्किन के साथ बहुत नज़दीक है, उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द फोरआर्म। फिर इसके बाद जनाब एक मसल होता है जो डीप और सुपरफिशियल के दरमियान होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट मसल। इसका मतलब यह है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म के अंदर जो मसल्स है अकॉर्डिंग टू द डेप्थ टू द स्किन, ये कितने में हम डिवाइड करते हैं? 3 में। सुपरफिशियल मसल्स, इंटरमीडिएट मसल एंड डीप मसल्स। तो कुछ एग्जामिनर ये एमसीक्यूज पूछते हैं कि वो कौन कौन से मसल है जो इस कंपार्टमेंट की फ्रंट में सुपरफिशियल पड़े हैं। दे आर टोटली 4 मसल्स। हाउ मेनी? 4 मसल्स। इधर देखें, यहाँ पे एक मसल होता है, देखें सोचते, हाँ यहाँ पे एक मसल होता है जिसका स्टार्ट होता है इस कोंडाइल से, दिस कोंडाइल इज कॉल्ड मीडियल इपिकोंडाइल। एक मसल यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह आता है, किस कंपार्टमेंट के अंदर आता है? फोरआर्म में। लेकिन ये फोरआर्म का जो है ना फ्रंट है कि बैक है? हाँ जी, ये फ्रंट है। इधर देखें, तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है और इस फोरआर्म की फ्रंट में आ जाता है और वो चला जाता है इस तरह आता है और इस यहाँ पे कार्पल बोन्स तक आ जाता है। तो इधर देखिए, ये वाला मसल बन गया कि नहीं? इसका मतलब यह है कि ऐसा मसल जो कहाँ से स्टार्ट हो जाए? मीडियल इपिकोंडाइल से, और फोरआर्म की फ्रंट से होते हुए कहाँ तक चला जाए? रिस्ट तक चला जाए। दिस मसल इज कॉल्ड पीटी। पीटी स्टैंड फॉर प्रोनेटर टीरीज मसल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोनेटर टीरीज। इधर देखें, इसका हाथ अगर ऐसा है, दिस कॉल्ड सुपिनेशन। इसको क्या कहते हैं? सुपिनेशन। और अगर ये जनाब हाथ को इस तरह ले जाए तो फिर क्या है? प्रोनेशन। तो अगर इस मसल, इधर देखें, अगर हम यहाँ पे इसको पकड़े और इसका हाथ ऐसा करे तो क्या होगा? प्रोनेशन। लेकिन अगर हम इस मसल को पकड़े और इसको इस तरह एलिवेट करें तो इसलिए सुपिनेटर प्रोनेटर मसल दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द मीडियल साइड। वो अब आ रहा हूँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मीडियल इपिकोंडाइल। फिर एक और बात, यहाँ पे जितने भी मसल है ये सारे फ्लेक्शन में काम करेंगे कि एक्सटेंशन में? फ्लेक्शन में। एक मसल फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? मीडियल इपिकोंडाइल। लेकिन वो मसल जनाब कार्पल बोन, ये कौन से बोन है यहाँ पे? कार्पल बोन। ये रेस्ट जॉइंट है ना, रेस्ट जॉइंट के अंदर कौन से बोन है? कार्पल बोन की तरफ आते हैं, लेकिन किस बोन के साथ आता है? अल्ना। इसको क्या कहते हैं? ये बोन फ्लेक्सर है कि एक्सटेंसर? फ्लेक्सर। और किस बोन की तरफ जा रहे? कार्पल। और किसके साथ जा रहे? अल्ना। तो इसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। एक मसल है जो यहां से स्टार्ट होते फिर मीडियल इपिकोंडाइल से, लेकिन किस बोन की तरफ जा रहे? रेडियस। और कहां की जा रहे? कार्पल। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस। बात समझ आ गई? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस, प्रोनेटर टीरीज, और एक और यहाँ पे नेक्स्ट मसल है इन तीनों के साथ,
इसको कहते हैं PL पाल्मेरस लॉन्गस। इसको क्या कहते हैं? पाल्मेरस लॉन्गस। तो कितने मसल बताए हैं? कौन कौन से? चले कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि जब एनाटॉमी बंदा खुद पढ़ते तो कभी कहते मैं पास हो जाऊंगा, फिर भूल जाता है, कहते मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, कहते हैं कि एनाटॉमी सीखना पास और फेल का गेम है, कभी बहुत आसान लगती है, कभी बहुत मुश्किल लग जाती है। तो कहते हैं पास फेल और पास फेल, इस पर एनाटॉमी लोग सीखते हैं। तो P पास मीन प्रोनेटर टीरीस, फेल मीन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, फिर P मीन पाल्मेरस लाइनस और फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। हाउ मेनी टोटल मसल्स? These 4 muscles which is present in the interior compartment of the arm, they are considered superficial muscles. तो क्या कहते हैं? सुपर। इन चारों मसल्स के ओरिजिन भी आप लोगों को आना चाहिए, इसकी इंसर्शन भी आनी चाहिए। फिर फोर आर्म के अंदर रिमेनिंग मसल डोंट नीड टू रिमेंबर ओरिजिन इंसर्शन, लेकिन सुपरफिशियल मसल की जो ओरिजिन है और इंसर्शन ये सबको आना चाहिए। बैठ जाए, पहले लिस्ट बना तो फिर इसकी ओरिजिन इंसर्शन पढ़ते। तो यहाँ पे आप लोग लेके सुपरफिशियल, हाँ जी जी, ये फ्लेक्सर्स है मेनली, ये सारे क्या है? फ्लेक्सर्स ऑफ द आर्म के लिए है, मतलब फ्लेक्सर्स ऑफ द रेस्ट जॉइंट के लिए है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो आगे जो फ्लेक्शन है वो किसकी करेगा? रिस्ट की करेगा। बता रहा हूँ, एक एक फंक्शन बता रहा हूँ। पहले लेके सुपरफिशियल मसल, सुपरफिशियल मसल्स, सुपरफिशियल मसल्स में सबसे पहले लेके प्रोनेटर टीरीस, प्रोनेटर टीरीस। नंबर 2 इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, फिर पाल्मेरस लॉन्गस, और आखिर में क्या लिखना है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो हाउ मेनी मसल? आई टोल्ड यू 4। These 4 muscle is a group known as superficial muscles. इन सब को हम क्या कहते हैं? Superficial muscles of the what? Answer is forearm. Very good. Interior compartment के posterior, interior compartment के। अब क्वेश्चन ये है, इन मसल के बारे में एक पॉइंट याद रखें, ये बहुत मशहूर है कि all these muscle which are considered as superficial muscle of the interior compartment of the forearm, they have the same origin which is the medial epicondyle of the humerus. इन सब का जो ओरिजिन है वो क्या है? मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है। मतलब इन चारों का जो ओरिजिन है वो एक है, लेकिन सबका इंसर्शन क्या है? वो डिफरेंट है। वो मैं भी पढ़ा रहा हूँ एक एक, ठीक है। फिर यहाँ पे लेके इंटरमीडियस, नेक्स्ट मसल है इंटरमीडियस, ठीक है, इंटरमीडियस। इंटरमीडियस मसल में जनाब एक ही आता है, एंड दैट इज नोन एज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलस। इसको नाम क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलस। तो ये लेके इंटरमीडियस में इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलस। ये कौन सा है? आंसर इज इंटरमीडियस। ओके जी, इसके बाद कौन सा मसल होगा? डीप। तो इसलिए कहते हैं कि इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की जो मसल है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल मसल्स, इंटरमीडियस मसल और आखिर में क्या है? डीप मसल्स। तो आप लोगों ने फिर डीप मसल्स को देखना है कि वो कौन कौन सी है। नंबर 1 इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोफंडस। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट लेके आप लोग फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस और आखिर में लेके प्रोनेटर क्वाड्रेटस। These are the muscle which is present in the interior compartment which are deeper muscles. तो ये कितने मसल हुए सारे? They are totally 8 muscles. कि अगर हम आर्म की फ्रंट की बात करें ना, इंटीरियर कंपार्टमेंट की, तो उसमें टोटल कितनी मसल पाई जाती है? 8। उनमें से 4 मसल सुपरफिशियल है, एक इंटरमीडियस मसल है और 3 क्या है? वो डीप मसल है, ठीक है।
यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, देखिए इन मसल्स के साथ, एवरी वन मसल के साथ देयर शुड बी फ्लेक्सर। इसका मतलब ये है कि ये वो कंपार्टमेंट है, इसमें जितने भी मसल है ये सारे किसके काम करते हैं, फ्लेक्शन के काम करते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म। ठीक है, ये सारे फ्लेक्सर है। अब क्वेश्चन ये है, टर्मिनोलॉजी में मैंने क्या बताया था, डिजिटोरम का मतलब क्या है, डिजिट्स, फिंगर है। ऐसा मसल जो फ्लेक्शन करे फिंगर की, लेकिन वो जाकर फिंगर में सुपरफिशियली एंड हो जाए, उसको फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कहते हैं। और ऐसा मसल जो जाकर डिजिट्स में ही एंड हो जाए लेकिन डीपर एंड हो जाए, उसको हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहते हैं। अभी आप लोगों को मैंने कुछ टाइम पहले वो टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है ना, तो प्रोफंडस का मतलब क्या है, डीपर मसल, सुपरफिशियलिस का मतलब है नियर टू द स्किन। अब इधर आ जाए, एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग कहोगे इसका काम क्या है, डिजिट्स को क्या करना, फ्लेक्स करना, और इसका काम भी क्या है, डिजिट को फ्लेक्स करना। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यह है, इधर देखे, दिस इज कॉल्ड फेलिंग्स। एवरीवन डिजिट्स का हर एक कंपार्टमेंट क्या कहलाता है, फेलिंग्स। अब देखे यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, रेस्ट ज्वाइंट। इस रेस्ट ज्वाइंट से जो इस तरह बोन निकली है ना हाथ में, दे आर कॉल्ड, इस रेस्ट के अंदर बोन्स को क्या कहते हैं, कार्पल बोन्स। लेकिन इस कार्पल से फिर मेटाकार्पल्स निकली है, क्या निकली है, मेटाकार्पल्स। और ये मेटाकार्पल यहाँ पे एंड हो जाती है, और यहाँ से फिर फेलिंग स्टार्ट होती है, क्या, फेलेंजिस स्टार्ट होती है, फेलिंग्स। ठीक है, अब इधर देखे, ये मेटाकार्पल है बोन, और इसके साथ क्या है, फेलेंजिस है। इस ज्वाइंट को मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट। अब इधर देखें, ये फेलेंजिस है कि नहीं, और ये नेक्स्ट फेलेंजिस है, ये थर्ड फेलेंजिस है, ये ज्वाइंट है कि नहीं, ये ज्वाइंट है ना, तो ये मेटाकार्पल के साथ या फेलेंजिस के साथ, इसको इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं, और इसको भी क्या कहते हैं, इंटरफेलेंजियल। लेकिन ये फर्स्ट फेलेंजी है और ये सेकंड है, तो ये नियर टू द कार्पल बोन है, तो इसको प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिस्टल। इसको पीआईपी और इसको डीआईपी। क्लियर है, पीआईपी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, डीआईपी स्टैंड फॉर डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। इधर देखें, अगर कोई मसल यहां से स्टार्ट हुआ है, इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, और इसका काम है फेलिंग्स को क्या करना है, फ्लेक्स करना है, और ये डिजिट्स है ना, तो फ्लेक्सर क्या होगा, डिजिटोरम होगा। लेकिन अगर वो मसल आकर यहाँ पे एंड हो जाए प्रॉक्सिमल में, तो ये ज्यादा रास्ता तय करेगा या कम, कम। ठीक है, और अगर कोई मसल इस तरह इधर तक आ जाए, तो ये और ज्यादा रास्ता डीप जाएगा ना, तो ऐसा मसल जो इस डिजिट की पीआईपी को क्या करे, फ्लेक्स करे, इसको फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कहते हैं। और ऐसा मसल जो यहां से होते हुए किस डिजिट कहां तक आ जाए, डीआईपी तक, तो इसको हम फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहते हैं, ये डीपर मसल है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस ये पीआईपी ज्वाइंट को फ्लेक्स करता है, लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और डीआईपी ज्वाइंट को फ्लेक्स करता है। समझ आ गई क्या नहीं, तो ये सुपरफिशियल है, नियर है, और ये क्या है, अवे है, ये मोर डीपर है। इस जिसको प्रोफंडस सप्लाई करता है और इसको सुपरफिशियल सप्लाई करता है। बात क्लियर है, ये क्या है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, एक मसल है जो यहाँ से हो के आया है और इसकी क्या करता है, वो फ्लेक्शन करता है, और वो मसल बहुत ज्यादा लंबा है, तो क्या है, लॉन्गस। तो ऐसा मसल जो लॉन्ग हो, और इस पोलिसिस का मतलब क्या है, कम, इसको फ्लेक्स करे, उसको हम फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस कहते हैं। क्लियर है, तो देखिए ये क्वेश्चन का मतलब इन सब काम क्या है, ये सारे के सारे फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट के साथ साथ फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट्स को भी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने रट्टे नहीं लगाने। अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दे आर आस्किंग अबाउट सुपरफिशियल मसल ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म, क्वेश्चन ये ऐसा आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म एक्सेप्ट, तो आप लोगों ने ये याद रख लेना है। ठीक है, कभी कभार कुछ एग्जामिनर इस तरह पूछते हैं कि कौन सा मसल है इनमें से जो कुछ लोगों में पाया जाता है, कुछ लोगों में नहीं पाया जाता। मतलब इनमें से एक मसल है जो 100% पॉपुलेशन में नहीं पाई जाती, वो मसल कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में वो एब्सेंट होता है। आंसर इज पाल्मेरस लॉन्गस। याद रखें, पाल्मेरस लॉन्गस डिपेंड करता है, इन सम इंडिविजुअल इट इज प्रेजेंट बट इन सम इंडिविजुअल इट इज एब्सेंट। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखें। वैसे मसल की फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, अगर एक मसल अपने ऊपर फोल्ड हो जाए, वेरी गुड, इसको एपोन्यूरोसिस कहते हैं। जितने भी मसल्स होते हैं, जितने भी मसल्स इस फ्रंट के अंदर
इन सब की इंसर्शन कहीं ना कहीं बोन पे होती है, लेकिन पाल्मेरस लॉन्गस इज द ओनली मसल इन द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म विच इंसर्ट इन द एपोन्यूरोसिस ऑफ द पाम। इसका मतलब यह है कि इस पाम के जो मसल है ये अपने ऊपर कहीं कहीं पे क्या हो चुके हैं, फोल्ड, और उस फोल्डिंग के अंदर किस मसल की इंसर्शन होती है, पाल्मेरस लॉन्गस। मतलब अगर इस मसल को मैं ले लूं, ये अराइज भी एक जगह से हुआ है मिडिल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, और ये जाकर किसी और बोन में भी इंसर्ट होगा। मेरा मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द मसल, इसका मतलब ऑल मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म दे आर इंसर्टेड इनटू सम बोन्स एक्सेप्ट वन मसल दैट इज कॉल्ड पाल्मेरस लॉन्गस। ये पाम के अंदर जाकर इंसर्ट इन द पाम मसल्स। क्वेश्चन आज समझ आ गई? तो दो एमसीक्यूज याद रखें। ऐसा मसल बताए फ्रंट ऑफ द फोरआर्म के अंदर जो 100% लोगों में नहीं पाई जाती। आंसर इज पाल्मेरस लॉन्गस। ये कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। आप लोगों ने याद सुना होगा कि यार कुछ लोगों की जो इस रिस्ट की जो ग्रिप होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब उन लोगों में लोग कहते हैं कि एक्स्ट्रा मसल होता है, एंड दैट एक्स्ट्रा मसल इज पाल्मेरस लॉन्गस। दोज पीपल हैविंग पाल्मेरस लॉन्गस मसल दे हैव अ वेरी स्ट्रांग रिस्ट ग्रिप। इन लोगों की जो ग्रिप है ना रिस्ट की, वो बहुत क्या होती है, वो स्ट्रांग होती है ना। क्वेश्चन ये है, इस तरह पता नहीं चलता कि है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि पाल्मेरस लॉन्गस मसल विल कीप द ग्रिप ऑफ द रिस्ट वेरी वेरी स्ट्रांग। और हाँ जी, ये तो जब कट कर देते हैं, कट करने से, डाइसेक्शन करने से पता चलता है, ठीक है ना। तो इससे बेटर ये है कि ना देखा जाए। क्लियर है ना कि है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि याद रखे इसके दो एमसीक्यूज आते हैं। विच मसल इन सम इंडिविजुअल इज एब्सेंट? आंसर इज पाल्मेरस लॉन्गस। विच मसल इज नॉट इंसर्टेड इन द बोन? आंसर इज पाल्मेरस लॉन्गस। तो यहाँ पे इसके सामने दो चीजें लेके, नॉट प्रेजेंट इन ऑल पीपल, इन ऑल इंडिविजुअल, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके बाद लेके नॉट इंसर्टेड इन बोन। नॉट इंसर्टेड इन बोन्स। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे लेके शाबाश। इन सब की नर्व सप्लाई, एनीवन? पाम, पाम, ठीक है। हाँ, मेनली मीडियल नर्व एक्सेप्ट, फिर एमसीक्यूज हैं, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस विच इज सप्लाइड या इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। ये अल्ना के साथ जा रही ना। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस वाहिद एक मसल है इस अपर फोर आर्म के अंदर जिसको नर्व सप्लाई कौन सी मिलती है, अल्नर। रिमेनिंग जितने भी है इट इज इनर्वेटेड बाय मीडियल नर्व। लेकिन जी ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस दिस इज द मसल विच इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, ठीक है। लेकिन एक और मसल इधर देखें आप लोग, यहाँ पे लेके अल्नर नर्व और साथ में क्या लिखना है, मीडियन नर्व। लेकिन अगर एक सेंटेंस में आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे, मेजॉरिटी ऑफ द मसल इन द फ्रंट ऑफ फोरआर्म इट इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, वो क्या है, मीडियन नर्व है। लेकिन अल्नर नर्व इसके अंदर कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, शाबाश, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, FCU। इधर आ जाए मसूद। और प्लस ये भी लेके प्लस मीडियल, समझा रहा हूं इसका, मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये भाई एमसीक्यूज है हर साल, ये बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। FCU स्टैंड फॉर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस प्लस मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसका मैं बता रहा हूं कि मतलब क्या है। ये कितने मसल हो गए, एक ये हुआ और इस मसल का मीडियल हाफ है, हाफ मसल। तो 1.5 मसल इन ऑल दीज मसल दे आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, और रिमेनिंग जितने भी है दे आर सप्लाइड बाय मीडियल नर्व। इधर आ जाए, यहाँ पे जनाब एक पॉइंट इस साइड से थोड़ा सा देख, थोड़ा सा इधर देखे, सारे देखे, हम फोकस करें। एक मसल यहाँ से स्टार्ट होते, फॉर एग्जाम्पल इधर देखे, ये एक मसल है, ये मसल जा रहे जनाब इस डिजिट को, और इस मसल का काम डिजिट का फ्लेक्शन होगा कि एक्सटेंशन, वाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट, और फ्रंट मसल हमेशा क्या होते हैं, फ्लेक्सर होते हैं। इधर सारे फोकस करें। हाँ, क्वेश्चन ये है, तो ये फ्लेक्सर क्या होगा, डिजिटोरम होगा। अब अगर ये फ्लेक्सर डिजिटोरम या ये मसल डिजिट के यहां तक भी आ गया, यहां तक, तो प्रोफंडस है कि सुपरफिशियलस है, प्रोफंडस है। तो हम कहते हैं कि दिस मसल इज एफ फ्लेक्सर डिजिटोरम व्हाट,
प्रोफंडस। ये क्लियर है। अब इधर देखें, इस मसल को अगर हम डिवाइड करें, इस मसल की अगर इस थिकनेस को हम हाफ करें इस तरह, इसका मतलब ये मैंने हाफ में डिवाइड किया है कि नहीं, इस मसल को मैंने हाफ में डिवाइड किया। ये इसका जो हाफ है ये रेडियल साइड की तरफ है और इसकी अल्नर साइड, और अल्ना बोन इज अ मीडियल बोन और लेटरल मीडियल। तो इस वाले हाफ को हम क्या कहेंगे, मीडियल हाफ। इसको क्या कहेंगे, मीडियल हाफ। और इसको क्या कहेंगे, लेटरल हाफ कहेंगे। बात समझ आ गई। इस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की जो कौन सा हाफ है, जो किसकी तरफ है, इट इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। क्लियर है। लेकिन इसका जो ये कौन सा हाफ है, लेटरल हाफ, इट इज इनर्वेटेड बाय मीडियल नर्व। बात समझ आ गई। तो एक मसल बताए इन सब में से जिसको डबल नर्व सप्लाई मिलती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये एमसीक्यूज है। इसका मीडियल हाफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है और इसका लेटरल हाफ मीडियल नर्व सप्लाई करती है। मेरे ख्याल में क्लियर हुआ कि नहीं। लेकिन इधर आ जाए, लेकिन मुझे बताए यहां से जो मसल स्टार्ट हुआ था, मसल इसका काम फ्लेक्सर होगा कि एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, और किस के साथ जा रहे, अल्ना। तो इसको और कार्पल बोन की तरफ, तो इसको फ्लेक्सर कार्पाई इट इज प्योरली सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। तो इसका मतलब यह है कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस टोटली सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, लेकिन इसका लेटरल हाफ इज सप्लाइड बाय मीडियल नर्व। भाई आप लोगों को एग्जाम के दिन ये कुछ भी ना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह एक्सेप्शन एमसीक्यूज आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाए। अब यहाँ पे नीचे आप लोग एमसीक्यूज लेके कि मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन आप लोग इसके नीचे लिखते जाए। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, which muscle in the flexor compartment of forearm is innervated by totally ulnar nerve। हाँ जी, एनीवन? हाँ जी। Which muscles in the flexor compartment of the forearm is innervated totally by ulnar nerve, flexor carpi ulnaris। ठीक है जी, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये अभी बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको अगर आप लोग बार बार नहीं पढ़ोगे तो फिर डिफिकल्ट बने, इसलिए रिवीजन बार बार किया करें। ठीक है। Which muscle in the flexor compartment of forearm receive, डुअल का मतलब क्या होता है, डबल नर्व सप्लाई। वेरी गुड, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, flexor digitorum profundus, a muscle which supplies the digits deeply in the DIP joint, it's called flexor digitorum profundus। तो इसका नीचे लेके ना मीडियल हाफ इसका एक होता है, अभी बताया है ना, और एक क्या होता है, लेटरल हाफ। तो मीडियल हाफ इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, क्योंकि मीडियल बोन कौन सा होता है, अल्ना। So medial half is supplied by ulnar nerve और lateral half is supplied by median nerve। ठीक है। ये बहुत से कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। भाई एक एक एमसीक्यूज एग्जाम में मैटर करता है, इसलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ें सारी की सारी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अगर ये हम इस टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, इस टेबल को पढ़ते हैं। अब आप इस टेबल के सामने देखें ना, इस टेबल में सारे के सारे मसल्स है, लेकिन ये इसकी क्या है, नर्व सप्लाई। वैसे इस टेबल से जल्द यहाँ से एक नज़र दोहराए और आपको कौन सी नर्व ज़्यादा नज़र आएगी, मीडियन। तो मेनली इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, लेकिन इसमें एक अल्नर नर्व भी होगी, अल्नर नर्व है, और इस अल्नर नर्व के सामने अगर आप आ जाए तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन ये है, और नीचे अगर हम यहाँ पे जाए फ्लेक्सर डिजिटोरम
प्रोफंडस, तो इसके सामने लिखा है कि मीडियल हाफ अल्नर नर्व और लेटरल हाफ इज मीडियन नर्व। ये एमसीक्यूज हैं। तो ये जनाब इस टेबल से आप लोग को एमसीक्यूज आते हैं, ये थ्योरी में नहीं है, ये टेबल के अंदर एमसीक्यूज हैं और दीज टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो आप लोगों को मैं यही बात बता रहा हूँ कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से हमने एमसीक्यूज कौन कौन से उठाने हैं। सुन ले, विच मसल इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द टाइम, palmaris longus. Which muscle in the upper compartment is not inserted in the bone, palmaris longus. Which muscle in the forearm in the front mainly innervated by double nerve, flexor digitorum profundus. कभी कभार एक एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, लेटरल हाफ इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, और विच मसल इन द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म इज टोटली इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। तो यहाँ से वो एक या दो एमसीक्यूज उठाएंगे और इन 6-7 एमसीक्यूज के अंदर वो कवर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मसल्स इन दी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। और इन सब मसल का काम अगर आप लोगों से कहे कोई कि इसके नीचे एक्शंस क्या है इन सब मसल की, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स और डिजिट्स एज वेल एज प्रोनेशन, क्योंकि इसके अंदर प्रोनेटर मसल भी है। एक प्रोनेटर टीरीज है और एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। इसको कहते हैं सुपिनेशन, इसको क्या कहते हैं? प्रोनेशन। मुझे ये बताए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हाथ इस तरह है और इसको हम इस तरह उठाए तो ये किसकी तरफ जा रहे? प्रोनेशन की तरफ जा रहे। और इसको अगर हम ऐसे उठाए तो सुपिनेशन की तरफ जा रहे इस तरह। इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द टू प्रोनेटर मसल इन आवर बॉडी स्पेशली इन द फोरआर्म, दो, प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये एमसीक्यूज है। तो ये दो पेयर्स ऑफ मसल है जो हाथ की किस में काम करते हैं? प्रोनेशन में काम करते हैं। तो प्रोनेटर मसल्स ऑफ द फोरआर्म आर टू, प्रोनेटर टीरीज एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। जैसे ये प्रोनेटर टीरीज हमने एक और जगह पे भी पढ़ा है। हाँ जी, ये कहाँ से अराइज होता है? इधर आ जाए। ये कहाँ से अराइज होता है? प्रोनेटर टीरीज कहाँ से अराइज होता है? एक वर्ड याद रखे, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जितने भी सुपरफिशियल मसल है ये चार, इन सब की ओरिजिन क्या है? मीडियल एपिकोंडाइल है। बात समझ आ गई? लेकिन इधर देखे, यहाँ से जो प्रोनेटर टीरीज इस तरह निकले, इधर देखे ना, ये मीडियल है कि लेटरल है? मीडियल। और एक लेटरल एपिकोंडाइल से इधर एक मसल आता था और इसके दरमियान हम लाइन को क्रॉस करके ये क्यूबर्टल फोसा बनाता है। इसलिए हमने जब बॉर्डर्स पढ़ी थी क्यूबर्टल फोसा की, इसकी मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय प्रोनेटर टीरीज। ये वो मसल है जिसका मीडियल बॉर्डर बनाता है और नीचे पैर फोरआर्म में आ जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं? सो प्रोनेटर टीरीज याद रखे, दिस इज अ मसल। और इसका एक और एमसीक्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रोनेटर टीरीज मसल जो है, प्रोनेटर टीरीज, इसके दो हेड्स होते हैं। कितने? दो। इसका दोनों हेड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मीडियल एपिकोंडाइल। इन दोनों हेड्स के दरमियान से एक नर्व गुजरती है और वो नर्व फिर आकर किस आर्म के अंदर एंटर कर देती है? शाबाश, फोर आर्म, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, दैट इज मीडियन नर्व। तो ये भी क्वेश्चन है, व्हेन मीडियन नर्व एंटर टू द फोर आर्म फ्रॉम द आर्म, इट इज passes between two heads of which muscle? प्रोनेटर टीरीज। ये भी एमसीक्यूज है। तो प्रोनेटर टीरीज के 4 पॉइंट्स याद रखें। प्रोनेटर टीरीज इज अ मसल प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, हेल्प इन द प्रोनेशन। नंबर 1, प्रोनेटर टीरीज मेक द मीडियल बाउंड्री ऑफ क्यूबर्टल फोसा एंड प्रोनेटर टीरीज अलाउ टू पास मीडियन नर्व फ्रॉम आर्म टू फोरआर्म। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, कि कौन से मसल से मीडियन नर्व गो थ्रू करेगा? प्रोनेटर टीरीज। आते हैं इस पे बता रहा हूं। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में सिर्फ 2 मसल है। इसके अंदर कितनी मसल है? 2 मसल। हाँ जी, नहीं, बोथ मसल्स आर डिफरेंट, बोथ मसल हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड डिफरेंट इंसर्शन, बट बोथ मसल्स हैविंग द सेम एक्शन विच इज प्रोनेशन। वो क्या है? वो प्रोनेशन है। एक सुपरफिशियल मसल है और एक क्या है? डीप है। दोनों की ओरिजिन इंसर्शन क्या है? वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एट द एंड इफेक्ट क्या है? वो सेम है। क्लियर है? तो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन करे, सिर्फ 2 मसल बताए जो फोरआर्म की प्रोनेशन में काम करेंगे, एक प्रोनेटर टीरीज है और एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। एक सुपरफिशियल मसल है और एक डीपर मसल है। लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म में एक मसल आता है विच इज कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलस।
इसके अंदर क्या आता है? ब्रेकियो रेडियलस। अभी बताए शाबाश, ब्रेकियो रेडियलस मसल का एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, दिस मसल मेक द लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। तो ये रेडियस साइड की होगा या अल्ना साइड की? ये रेडियस साइड की होगा, लेटरल साइड पे। और यहाँ पे एक और जनाब मसल है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लॉन्गस। इसको क्या कहते हैं? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लॉन्गस। इसका मतलब यह है कि इस मसल का काम एक्सटेंशन में होगा कि फ्लेक्शन में, और किस बोन के साथ जा रही है? रेडियस के साथ, और सबसे बड़ा है इसलिए क्या है? लॉन्गस है। ये दो, कल मैंने एमसीक्यूज दिया था ग्रुप में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर द पार्ट ऑफ इंटीरियर आर्म एक्सेप्ट, उसमें से आंसर क्या था? ब्रेकियो रेडियलस। दिस इज नॉट, वो बीबीसी तो ठीक है लेकिन एवरी बी इज नॉट ब्रेकियो रेडियलस। बीबीसी मीन बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलस एंड कोराको ब्रेकियलस, लेकिन ब्रेकियो रेडियलस इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्म, इट इज द मसल ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, यहां पहले के नर्व सप्लाई वो नहीं है, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्रंट के अंदर है। ये यहाँ पे नहीं, ये सब सिंपल है। और इसका नर्व सप्लाई एक्सटेंसर काम करेगा या फ्लेक्शन का? एक्सटेंशन। ऑल एक्सटेंसर मसल आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। रेडियल नर्व क्लियर है जी? रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के अंदर जितने भी मसल्स होंगे दे आर ऑल मेनली रोल प्लेड इन एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसमें लेके सिर्फ नाम, इसमें सुपरफिशियल डीप का नहीं है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस एक मसल है जो कार्पल बोन की तरफ बैक से जा रही है और एक्सटेंशन का काम कर रहा है, लेकिन छोटा मसल है। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस ब्रेविस। ब्रेविस का मतलब, मिनिमी का मतलब अगर लिटिल फिंगर की तरफ चला होता, ये कार्पल बोन की तरफ आता है लेकिन छोटा मसल है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ब्रेविस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम एक एमसीक्यूज है। ठीक है, शाबाश, सुन ले। हाँ, एनाटॉमी ये गेम है बस सारा। डिजिट है, डिजिट। अगर आप लोग डिजिट को क्या करोगे? फ्लेक्स। तो आप लोग के ख्याल में फ्लेक्शन फॉर द डिजिट्स के लिए हमें कितनी मसल का काम लेना चाहिए? एक या दो? दो। अगर हम डिजिट को यहां से फ्लेक्स करेंगे इस तरह, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और अगर यहां से हम करना चाहेंगे तो फ्लेक्सर डिजिटोरम, टू मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्शन ऑफ व्हाट? डिजिट्स। लेकिन इन दोनों की अगर हम क्या करना चाहे? एक्सटेंशन, ओनली वन मसल इज रिक्वायर्ड, एक्सटेंसर डिजिटोरम। इसमें सुपरफिशियलिस और ब्रेविस का कंसेप्ट नहीं है। तो फॉर द फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स वी नीड टू मसल्स, बट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डिजिट वी नीड वन मसल। ये भी याद रखें। ओके, उस फ्लेक्शन के लिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इसमें अल्नर नर्व भी है और मीडियन भी है। तो डिजिट को फ्लेक्स करने के लिए हमें अल्नर और मीडियन दोनों का काम चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन के लिए सिर्फ क्या होगी? रेडियल नर्व। बात समझ आ गई? रेडियल नर्व होगी। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर के, थर्ड नंबर हमारे पास इसके अंदर कौन सा मसल आता है? एक मसल है जो एक्सटेंशन इस फिंगर की करेगी, स्पेशली इन तीन की नहीं, इनकी। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। इसको क्या कहते हैं? डिजिट है ना, फिंगर है, लेकिन लिटिल फिंगर है, तो उसको हम एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी कहते हैं। यहां पे आप लोग लेके एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। फोर्थ नंबर आप लोग लेके एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी के बाद देयर इज एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। शाबाश, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। पोलिसिस का मतलब क्या है? वेरी गुड, थंब। यहां पे लेके ना एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गर। व्हाट इज एबडक्टर? आप देखे थंब को ऐसा रखे ना, इस थंब को अगर हम बॉडी की तरफ ले आए, बॉडी, दैट इज कॉल्ड एडक्शन। ये क्या है? एडक्शन। और इसको अगर हम अवे ले जाए, एबडक्शन। एबडक्टर, ये थंब को अपने बॉडी से अवे लेके जाना, दैट इज कॉल्ड एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल। अगर आप इस थंब को इस तरह रखे, आप चाहे कि मैं उसको बाहर ले जाऊं लेकिन नहीं ले जा सकते, तो कौन सा मसल खराब है? एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस।
नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है, ये फ्लेक्शन है कि एक्सटेंशन? फ्लेक्शन। तो इस मसल का नाम है, वेरी गुड, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। लेकिन अगर हम इस पोलिस की क्या करना चाहे, एक्सटेंशन, तो दो मसल चाहिए, एक एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस होगा, एक एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस होगा। तो देखिए फ्लेक्शन, इस डिजिट को फ्लेक्स करने के लिए कितने चाहिए, दो, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए एक। इस पोलिक्स को फ्लेक्स करने के लिए हमें एक चाहिए, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए दो, या अपोजिट है। क्लियर है? तो यहां पे आप लोग लिखे एक्सटेंसर, हाँ जी, पोलिसिस, विच वन, पोलिसिस लॉन्गस, और एक क्या होगा, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। क्लियर है? एक्सटेंसर ब्रेविस का मतलब छोटा मसल, लॉन्गस मीन बड़ा मसल। ठीक है, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ओके। और इन मसल, इन इसको अगर इस सब को रहने दे, ये कौन सा जॉइंट है, मेटाकार्पो पेलेंजियल जॉइंट। ये कौन सी फिंगर, इंडेक्स फिंगर। इसका ये फ्लेक्शन है और ये इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर एट विच जॉइंट, मेटाकार्पो पेलेंजियल जॉइंट। इट इज ड्यू टू वन मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर इंडेसिस लॉन्गस, या एक्सटेंसर इंडेसिस। इंडेसिस मीन इंडेक्स फिंगर। इस इंडेक्स फिंगर को यहां से एक्सटेंड कर, फ्लेक्स नहीं, एक्सटेंड करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर इंडेसिस। एक्सटेंसर इंडेसिस, इंडेसिस मीन इंडेक्स फिंगर। और यहाँ पे आखिर में लेके एक मसल का नाम है व्हाट, सुपिनेटर, जो फोर आर्म की किस में काम करेगी, सुपिनेशन में काम करेगी। दीज आर द मसल्स विच इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, इसके न ओरिजिन आने चाहिए, न इंजर्शन, नो बडी विल आस्क यू। ठीक है, लेकिन रट्टा भी नहीं लगाना चाहिए। आप लोग खुद सोचे, कल मैंने आप लोगों को एक एमसीक्यूज दिखाया था। एमसीक्यूज के अंदर हमेशा यह होता है कि यह मसल फ्लेक्सर है या क्या है, एक्सटेंसर। जब बात एक्सटेंसर किया जाए ना, एक्सटेंसर के नाम पे जो भी होगा, दे ऑल आर सप्लाइड बाय विच नर्व, रेडियल नर्व। कौन सप्लाई करेगी, रेडियल नर्व। लेकिन रेडियल नर्व की कौन सी ब्रांच, हाँ जी, सुपरफिशियल ब्रांच और डीप, हाँ जी, डीप ब्रांच, क्योंकि ये हमें मोटर एक्शन के लिए चाहिए। सो दे ऑल आर सप्लाइड बाय, हाँ जी, डीप ब्रांच। इधर देख, आप लोग यहाँ से पढ़े ना, ये क्या लिखा है, ये यहाँ से एक्सटेंसर है कि फ्लेक्सर है, हाँ जी, एक्सटेंसर है कि फ्लेक्सर है। ये सारा जितना भी मसल है, ये सारे क्या है, एक्सटेंसर है। और ये सारे क्या लिखा है, ये सारा, ये लाइन डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व आखिर तक है कि नहीं। तो जितने भी ये मसल सारे हमने लिखे हैं ना, दे ऑल एवरीवन आर इनर्वेटेड बाय डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो इसके नीचे लेके नर्व सप्लाई और सामने लेके डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। बात समझ आ गई सबको कि एक्सटेंसर मसल जितने भी है, दे ऑल आर सप्लाइड बाय डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। NS मीन नर्व सप्लाई, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। क्लियर है? समझ आ गई आपको मतलब यह कि बैक के जितने भी मसल है ना, एक्सटेंसर, दे ऑल आर सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। जो सुपरफिशियल ब्रांच था वो कहाँ पे जाएगी, डॉर्सम ऑफ द हैंड को, स्किन को इनर्वेशन देगी, सेंसरी इनर्वेशन देगी। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना आप लोग का माइंड और मजीद क्लियर करवाना चाहता हूँ। इधर देखे, ये हाथ है, ठीक है, इस एल्बो जॉइंट से लेके रेस्ट तक, दिस इज कॉल्ड फोर आर्म। इस फोर आर्म को हमने डिवाइड किया है कितनी कंपार्टमेंट्स में, 3 में। दिस कॉल्ड इंटीरियर कंपार्टमेंट, दिस कॉल्ड लेटरल कंपार्टमेंट, दिस कॉल्ड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितनी मसल है, 8। 4 सुपरफिशियल है, 1 इंटरमीडिएट है और तीनों डीप है, तो 8 मसल्स है। यहाँ पे कितनी मसल है, 2, ब्रेकियो रेडियलस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस लॉन्गस। और यहाँ पे टोटली 8 मसल्स है। कितनी मसल्स है, 8। तो देखिए 8 2 8, ये 18 मसल से बना है। फोर आर्म के अंदर टोटल कितनी मसल है, 18, जो मेन मसल्स होती है। ठीक है, अब इधर देखें, आप लोग के ख्याल में इधर देखें, ये एनाटॉमी वो लोग सीखते ना, आप लोग खुद सोचे, यहाँ पे जितने भी मसल है, जितने, ये सारे के सारे फ्लेक्सर होंगे कि एक्सटेंसर, और इन सब की नर्व सप्लाई क्या है, रेडियल है। इधर की कितनी मसल है,
2 और सारे के सारे दोनों रेडियल नर्व। तो यार लेकिन इधर की जो गेम है ये सारे के सारे आर्ट मीडियन है या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन। तो वैसे नर्व सप्लाई अगर हम फोर आर्म की देखें तो इसकी किस कंपार्टमेंट में ट्रैक है? फ्लेक्सर, एक्सटेंसर या लेटरल? फ्लेक्सर, क्योंकि इसका लेटरल सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, इसका पोस्टीरियर सप्लाइड बाय रेडियल, लेकिन फ्लेक्सर के अंदर कुछ मीडियन नर्व कुछ, तो यहीं से एमसीक्यूज आएंगे वो इस तरह। क्योंकि ये तो सारे के मैं कहता हूँ ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल सप्लाइड बाय रेडियल नर्व एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट का बात ही नहीं क्योंकि ये सारे के सारे रेडियल नर्व है। लेटरल कंपार्टमेंट सारा का सारा रेडियल नर्व है, लेकिन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में अल्नर नर्व की भी बात है और मीडियन नर्व की। अगरचे मेजॉरिटी ऑफ द मसल इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, लेकिन एक मसल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस इट इज इनर्वेटेड बाय अल्ना और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इट इज सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, लेकिन लेटरल हाफ इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। तो इस क्लास से अगर आप लोग चाहे कि सर हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करनी है, मैं कुछ चीजें अभी बताने लगा और यही एमसीक्यूज है। नंबर 1, मसल टू बी ओनली होली सोल इनर्वेटेड इन द फोरआर्म बाय अल्नर नर्व, वो मसल आप लोगों को आना चाहिए। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। या विच मसल इनर्वेटेड बाय डबल नर्व? आंसर इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है। नेक्स्ट, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीआईपी फ्लेक्शन? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और डीआईपी के लिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन कैन नॉट एबल टू एक्सटेंड द रेस्ट ड्रॉप हो जाता है तो एक्सटेंसर मसल आर्गन विच नर्व विल बी डैमेज? रेडियल नर्व। विच ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व? डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये एमसीक्यूज है। क्लियर है। तो देखे यहाँ पे इसके जितने भी मसल है इसकी नर्व सप्लाई मुझे बताए M प्लस N, मीडियन नर्व प्लस अल्नर नर्व, यहाँ की बताए रेडियल नर्व और यहाँ की रेडियल नर्व। बात खत्म। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा आर्म है ना, इस आर्म का ये फ्रंट है और ये क्या है? बैक। बताए फ्रंट पे कौन सी नर्व थी? ऑल मसल। वेरी गुड। मस्कुलो, लेकिन लिटिल बिट ब्रेकियो रेडियलस या ब्रेकियलस मसल, सॉरी इट इज सप्लाइड बाय रेडियल, लेकिन मेनली मस्कुलो क्यूटेन। आर्म फ्रंट मस्कुलो क्यूटेनियस, आर्म बैक रेडियल। फोर आर्म फ्रंट मीडियन प्लस अल्नर, इसका लेटरल रेडियल, इसका बैक रेडियल। बात समझ आ गई? ठीक है। फिर इधर देखे ये मीडियन और ये अल्नर, ये फ्रंट है कि बैक? और ये हाथ की फ्रंट में ही आएगी। तो हाथ का जो फ्रंट है इतना, ये 3.5 ये मीडियन नर्व है और 1.5 अल्नर नर्व है, लेकिन अल्नर फ्रंट को भी 1.5 को और बैक को भी, लेकिन जो इस मीडियन का 3.5 बैक है इट इज इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। विच ब्रांच? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, दिस कॉल्ड अपर लिम्ब रिवीजन। इस तरह करना है। क्लिनिकली क्वेश्चन इस तरह आते हैं बस। ठीक है। तो इस पे आप लोगों ने थोड़ी सी फोकस करनी। अभी हम ब्रेक के बाद इस मसल को मजीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि दीज मसल हैज टू नो एवरीवन बाय इट्स ओरिजिन एंड इंसर्शन, और इसकी एक्शन पढ़ेंगे, पर इसके अंदर मैं क्लिनिकल फिर सिनेरियोस बताऊंगा। ठीक है। ओके, ब्रेक करें बस। समझ आ गई कॉन्सेप्ट या नहीं? अपर लिम में इंशाल्लाह मजीद 1 या 2 दिन लगेंगे, फिर डायरेक्ट लोअर लिम इज वेरी इजी, वो 3 दिन में खत्म होगा।